ओके, सो वेलकम बैक बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कहाँ तक, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बच्चों? कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कहाँ तक हुआ था? वैलेंसी तक। कहाँ तक हुआ था? वैलेंसी तक हुआ था। आज स्टार्ट करते हैं हम नया अगला आगे से उसके। तो चीजें आपको समझ आई थी ना कि क्या क्या होता है? जैसे कि वैलेंसी किसे बोलते हैं? द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या? उस एलिमेंट की वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब क्या बोल सकते हैं? वैलेंसी कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट to combine with other element is called वैकेंसी। वैलेंसी आपको मैंने बताया था। अब इसमें क्या है बच्चों कि आप क्या ये बोल सकते हैं कि ऐसा होता है क्या कि हर एक एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है उसकी सबकी वैलेंसी सेम हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग एलिमेंट अगर है तो उसकी वैलेंसी अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन एलिमेंट अलग अगर है तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि क्या होगा, उसकी वैलेंसी अलग होगी। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी सिर्फ और एक ही होती है, किसी की दो ही बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 2 होती है, बहुत सारे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 3 होती है, किसी की 4 भी होती है, 5 भी होती है। ठीक, मैक्सिमम वैसे जनरली क्या होता है बच्चों, 4 तक ही मैक्सिमम वैलेंसी होती है। बहुत रेयर केस में जो एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं, ओके, उनके लिए क्या होती है बच्चों, वैलेंसी 5 से भी ज्यादा होती है, 6 से भी ज्यादा होती है। जैसे कि फास्फोरस हुआ, उसकी वैलेंसी 5 होती है। सल्फर की वैलेंसी बच्चों कभी कभी 6 भी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है। तो ऐसे आप, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है बच्चों। क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, वो एक्सेप्शंस में आते हैं। कुछ एलिमेंट्स के ही ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि मोर देन 1 वैलेंसी को शो करते हैं और हाइयर वैलेंसी भी शो करते हैं। वो क्या करते हैं? या तो 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ओके, सो आप लिख सकते हो एंड आगे लिखोगे एंड कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट with other element combining of elements with other elements are not same। सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। जिसकी वैलेंसी 1 है उसका क्या है, कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है क्या है बच्चों, सेम है। लेकिन जिसकी वैलेंसी अलग होती है उसके लिए क्या होता है कि कैपेसिटी क्या है, अलग है। ओके, सो जैसे कि आप बोल सकते हो, एग्जांपल में आप लोगे अगर, तो मैं बोल सकता हूं कि जो ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक, एग्जांपल में आप लिख सकते हो बच्चों। सपोज कि फर्स्ट है 1 एटम ऑफ क्लोरीन है। क्या है? एक क्लोरीन का एटम, 1 एटम ऑफ Cl जब कंबाइन करता है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन।
इसको एक मिनट में ऐसे लिखता हूं। आप बोल सकते हो कि जो एक एटम है, वन एटम यानी कि H प्लस Cl, तो क्या बनाएगा बच्चों? HCl बना रहा है। यानी जो HCl बन रहा है उसमें हाइड्रोजन एक है और क्लोरीन एक है। यानी हाइड्रोजन के जितने एलिमेंट से क्लोरीन का, मतलब क्लोरीन के जितने एटम से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कंबाइन होंगे, वो क्लोरीन का क्या होगा? वैलेंसी होगी। अगर एक हो रहा है, यहाँ पे एक है कि एक एलिमेंट से, एक एटम से, तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी, सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी क्या है बच्चों? एक है। यानी इसका भी एक एटम है, इसका भी एक एटम है। यहाँ पे एक एटम लिख सकते हो, वन एटम ऑफ H एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन Cl। अब दूसरा में देख सकते हो बच्चों, दूसरा एग्जांपल आप अगर ले सकते हो, जैसे कि H2O है, तो इसमें क्या हो रहा है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी एक एटम जो होता है ऑक्सीजन का, वो 2 एटम किससे लग रहा है? हाइड्रोजन के। यानी इसकी वैलेंसी एक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी जाएगी? यानी H2O। तो आप ये बोल सकते हो, हियर वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन एलिमेंट इज 2। सिमिलरली आप NH3 देखो, NH3 में क्या है? NH3 के लिए आप बोल सकते हो कि 3 होती है, जैसे कि NH3 के लिए क्या होते हैं बच्चों? 3। आप नाइट्रोजन है प्लस 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी क्या मैंने बोला कि किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ एटम से कंबाइन करता है, उसका वो क्या होता है? उस एलिमेंट की वैलेंसी उतनी होती है। यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप काउंट करो, आपको उसकी वैलेंसी पता चल जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा? NH3 बन रहा है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं है बच्चों, रिएक्शन अलग होती है, बट ये समझाने के लिए मैं वैलेंसी के लिए आपको ये बता रहा हूँ। ठीक, तो आपको ये चीज रखना है कि यानी एक एलिमेंट, एक एटम नाइट्रोजन का 3 एटम हाइड्रोजन के 3 एटम से कंबाइन करता है, तो NH3 बनाता है। तो यहाँ पे कितने, यही क्या बताता है? नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है क्या बताता है? जो कोई भी यहाँ पे एलिमेंट है उसकी वैलेंसी बताता है। सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन है 1 हाइड्रोजन से, यानी इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। इसी तरह आप बोल सकते हो बच्चों, मीथेन का नाम सुना होगा, CH4 जिसको बोलते हैं बच्चों, CH4। तो CH4 में क्या होता है? हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं CH4 में क्या होता है बच्चों? कार्बन प्लस 1 एटम कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के होते हैं। क्या बनता है इससे? CH4। ठीक, तो CH4 यानी यहाँ पे कितना होगा इसका? वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4। सिंपल, ओके। इसी तरह इसके लिए आप 3 लिख लोगे, यानी कि N नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी कितनी होगी? 3 होगी। ओके, तो यहां तक हो गया था कल। अब देखिए आगे जो है बच्चों कि आप ये भी बोल सकते हो कि कंबाइन जब होता है कोई एलिमेंट, अब एक इसकी भी 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई, यानी कि इन दोनों को अब स्टैंडर्ड में ले सकते हैं। यानी कि जितना किसी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी Cl के साथ, सेम होगी उसकी क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, उतना ही क्लोरीन के साथ भी होगी। तो एक रूल और लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द वैलेंसी ऑफ या द कैपेसिटी ऑफ कंबाइन, द कैपेसिटी ऑफ
नहीं, wait. The valency of an element is given by the number of the valency of an element यानी किसी एलिमेंट की वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको क्या बोला था कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन होगा। आप ये भी बोल सकते हो, एक तो वहां हो गया पहले कि सिर्फ हाइड्रोजन से कंपेयर करके उसकी वैलेंसी बताई जा रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम, ओके, द नंबर आर कंबाइंड विद एटम that the valency of an element is given by the number of hydrogen and chlorine atoms that combines with the number of element, okay, that an atom of the element combined with या इसको सिंपल में क्या बोलोगे कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम की जो वैलेंसी होगी बच्चों, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो जो एलिमेंट है या वो जो एटम है वो हाइड्रोजन से या क्लोरीन से, उनके यानी हाइड्रोजन या क्लोरीन के कितने एटम से कंबाइन करता है। अब एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का आपको H2O का लिया था तो उसमें O की क्या वैलेंसी आ रही थी, 2 आ रही थी। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल में NaCl, ओके। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ क्लोरीन, और अब यहाँ पे मैं पूछूंगा फिर कि वैलेंसी ऑफ Na, what will be the valency of Na? So look at this rule, the valency of an element is given by the number of hydrogen and chlorine atoms that an atom of the element combined with सॉरी यहाँ पे थोड़ा हो गया था। तो क्या बोला मैंने बच्चों कि किसी एलिमेंट का एक एटम क्लोरीन या हाइड्रोजन के जितने एलिमेंट से एटम से कंबाइन होता है वही उस एटम की क्या होती है, वैलेंसी होती है। ये समझ आया? एग्जांपल में आपको मैंने ये बताया। तो क्या मैंने बोला कि कितने हैं, यानी इस एटम का, यानी जो सोडियम है इसका क्लोरीन के कितने एटम से कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, एक एलिमेंट से। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। आप इसको एक बार मैं एलैबोरेट करके लिखता हूँ। नाउ इन NaCl Na एटम यानी सोडियम एटम, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या है, इसका जो नाम होता है केमिकल क्या होता है Na, यानी कि in NaCl Na atom is combined with one atom of Na sodium atom, ठीक है, one atom of chlorine, ओके, क्लोरीन Cl है क्लोरीन, so that therefore
द वैलेंसी ऑफ C of Na will be वन, क्या होगी? एक होगी। क्या होगी बच्चों? मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, जिससे आपको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा चीज, ठीक? कि सिंपल है। देखिए, कोई भी एलिमेंट क्लोरीन या हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट से कंबाइन होगा उस एलिमेंट की वही वैलेंसी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कोई एक एलिमेंट ए है, ठीक? वो क्या कर रहा है? दो Cl आइटम से कंबाइन कर रहा है, तो क्या बन रहा है? ACl2। हाँ, अब मैं पूछूं आपसे कि जो A है इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो आप सीधे बोल दोगे कि दो आइटम से कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? दो होगी, दो वैलेंसी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक B है जो कि क्लोरीन के 5 से कंबाइन कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? हाँ, 5 आइटम से कंबाइन कर रहा है ना बच्चों, तो ये क्या होगी? इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, तो ये आप लिख सकते हो ऐसे। एग्जाम्पल में एक और चीज लिख सकते हो, या फिर अब एक तो क्लोरीन का हो गया, हाइड्रोजन का देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक X है, हाइड्रोजन के एक एटम से कंबाइन कर रहा है, तो X की जो वैलेंसी होगी क्या होगी बच्चे? यहाँ पे X की वैलेंसी क्या होगी? एक एटम से कंबाइन कर रहा है तो 1 होगी। अगर ये 2 होता तो कितनी होती? इसकी वैलेंसी 2 होती। यही 3 होता तो इसकी वैलेंसी क्या होती? 3 होती। अगर 4 होता तो ऐसे वैलेंसी चेंज होती रहती। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से वो एलिमेंट कंबाइन होगा उस एलिमेंट की वैलेंसी उतनी होगी। अगर 10 से तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, ठीक? यानी कि मैक्सिमम आप 3, 4 तक बोल सकते हो, 4 या 5 भी कभी कभी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है जनरली बच्चों वो होता है 3 या 4 ही होता है मैक्सिमम, ठीक ना? वो भी CH4 कार्बन का जो होता है। ओके, ठीक? तो ये समझ आया। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम सपोज हमें आपको कुछ मैं बता दूंगा, जैसे कि CaCl2 हुआ। अब इसमें मैं पूछूं, ये जो एग्जांपल है इसमें फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ Ca, कैल्शियम जिसको बोलते हैं, तो क्या होगी? ये रूल मैंने क्या बोला था कि जितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन या क्लोरीन एटम से कंबाइन करेगा वही उस एलिमेंट की क्या होगी? वैलेंसी होगी। यहाँ पे कितने एलिमेंट से क्लोरीन के कंबाइन कर रहा है? कैल्शियम 2 से, यानी कैल्शियम, ये एग्जांपल है, ठीक? कैल्शियम इज कंबाइनिंग with two atoms of क्लोरीन। तो क्लोरीन लिख सकते हो, क्लोरीन। ओके, so the valency of Cl will be, Ca calcium, sorry, Ca will be 2। That's it। इसी तरह आप एक आध और मैं एग्जांपल देता हूं। ये हो गया। जैसे कि आप देखो AlCl3 है। अब इसमें कितना कर रहा है कंबाइन? इसमें Al की वैलेंसी क्या होगी? Al वैलेंसी, एल्यूमिनियम है ये, तो क्या नाम होता है? एल्यूमिनियम एटम, जिसका कितना Z की वैल्यू कितनी 13 होती है, ठीक? एटॉमिक नंबर 13 होता है इसका, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? Al की, और इसका A की जो वैल्यू होती है 27 होती है, ठीक ना?
Al हो गया, इसकी वैलेंसी मैं पूछूं तो क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे कितने एलिमेंट से क्लोरीन के एटम से कंबाइन कर रहा है? 3 से, यानी कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, आप उसको अब एक तो इसका हो गया हाइड्रोजन का, मैंने आपको बता ही दिया था, उसको भी एक बार कर लेते हैं। जैसे कि H2S देख लो आप, H2S, H2S में क्या हो रहा है? सल्फर का एक एलिमेंट हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, तो सल्फर की वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी ऑफ सल्फर, वैलेंसी ऑफ, ये सब आप नोट कर लेना, इससे क्या होता है कि आपको चीजें याद रहेंगी। वैलेंसी ऑफ सल्फर विल बी 2। ओके, कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहां से हो गया, और एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, अब मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, आप उसको खुद सॉल्व करना, जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हो। ठीक ना? जैसे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। तो पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको सेंट्रल एटम बारे में बता देता हूं। जैसा कि PCl5 है, ओके, PCl5 है, तो ये क्या हो गया? सेंट्रल एटम। ओके, यानी कि जिसका नंबर ऑफ एटम कम होगा वो क्या होगा? सेंट्रल एटम। AlCl3 है, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा? ये होगा सेंट्रल एटम। तो ठीक ना, सेंट्रल एटम समझ आया कि सेंट्रल एटम क्या होता है? यानी कि आप इसमें लिख सकते हो PCl, PBa, ठीक है, Al फास्फोरस, Ba, और जितने भी आएंगे मतलब इसके अलावा। अब देखिए क्वेश्चन में पहला बार दे रहे हैं PCl5, दूसरा दे रहा हूं BaCl2, इसका नाम होता है बच्चों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, इसका नाम होता है बेरियम डाइक्लोराइड। बेरियम क्लोराइड बोल सकते हो आप इसको, बेरियम क्लोराइड। ठीक, थर्ड वाला एग्जांपल, आपको क्या करना है? P का, B का, इसकी सबकी क्या करनी है? वैलेंसी निकालनी है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब देखिए B2H6, अगर मैं इसकी पूछूं तो आप कैसे निकालोगे? इसको अभी रहने देते हैं। ठीक, इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूँ आपको BH3, इससे आपको मिल जाएगा NH3, इसी में लिख लीजिए NH3, CCl4, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। क्या हो गया? ठीक, 4 हो गया। ये 5वां लिख लीजिए आप, HnCl4। इन सब की क्या करनी है आपको? वैलेंसी निकालनी है बच्चों। क्या करनी है? वैलेंसी निकालनी है। किसकी निकालनी है? P की, इसमें B की, इसमें Ba है, ये दोनों Ba की, इसमें N की, इसमें कार्बन की, इसमें ये क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं टीन। मैंने बताया था स्टैनस। ओके, स्टैनम इसका नाम होता है। यहाँ पे होता है स्टैनिक। मैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्यों इसको स्टैनिक बोलते हैं, स्टैनिक क्लोराइड, और क्यों SnCl2 होगा तो उसको स्टैनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों की अगर देखिए, अगर कुछ
ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग ऐसे जैसे कि ये है, ठीक। तो एसेंस यहाँ पे जैसे कि AlCl3 अगर है, AlCl3, तो इस पे कितनी वैलेंसी होती है? Al की 3 होती है। कितनी होती है Al की? 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट। क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट। जैसे कि HCl हुआ तो यहाँ पे दोनों जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोवैलेंट। यानी कि इस पे वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट बोलते हैं। जैसे H2O हुआ तो इसमें ऑक्सीजन जो है बच्चों वो क्या होता है? डाईवैलेंट, ठीक। CH4 हुआ यानी कि इसमें कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? टेट्रावैलेंट। ओके, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अभी मैं लिखवा भी दूंगा कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक। इसको हटा दें, नोट कर लिया ना? चलो, पहले लिखिए मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट किसको बोलते हैं? द एलिमेंट विद वैलेंसी 1 is called monovalent. The element with valency 1, एक, ठीक। दूसरा लिख लेना डाईवैलेंट और बाईवैलेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाई और बाईवैलेंट। इसमें क्या होता है कि द एलिमेंट हैविंग वैलेंसी of 2 is called डाईवैलेंट और बाईवैलेंट। आप दोनों लिख सकते हो, दोनों बोला जाता है, ठीक ना। थर्ड क्या बच्चों? ट्राईवैलेंट। इसको आप लिख लेना कि यानी कि जिसकी वैलेंसी 3 होती है ट्राईवैलेंट बोला जाता है इसको, ठीक। ट्राईवैलेंट यानी कि वैलेंसी कितनी हो गई आपकी इसकी, या आप लिख लेना वैलेंसी इक्वल टू 3, ऐसे ही लिखना है। फोर्थ होता है बच्चों टेट्रावैलेंट। वैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसी तरह आप 6 तक लिखना, ठीक। जैसे मैंने लिखा है इसी तरह 6 तक लिखना, यानी कि वैलेंसी 6 तक लिखोगे कि इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको टेट्रा बोलते हैं। अब इतना तक रहने दो, फिर आगे जो होगा आ जाएगा। या फिर टेट्रा हो गया, फिर 5 हुआ उसको पेंटा बोलते हैं, यानी पेंटावैलेंट, फिर हेप्टावैलेंट, फिर हेप्टावैलेंट, फिर ऑक्टावैलेंट। ऐसे ऑक्टावैलेंट तक तो नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ कितना जाता है मैक्सिमम टेट्रावैलेंट तक ही लिखो, ठीक ना। कभी कभी कंडीशन आती है कि 4 वाला आता है लेकिन वो नहीं लिखते, ठीक ना। ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई बच्चों की, किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। यानी अगर किसी चीज की वैलेंसी आपको दे रखी है और वैलेंसी का यूज क्या होता है, तो वैलेंसी का यूज यही होता है कि अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी आपको पता है और 2 एलिमेंट आप रिएक्ट करवा रहे हो, ओके, बाइनरी कंपाउंड्स के लिए बता रहा हूँ या बाइनरी मॉलिक्यूल के लिए जिसमें 2 एलिमेंट है या दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि जो वैलेंसी होता है उसका यही पार्ट होता है कि अगर सपोज ए की वैलेंसी 3 है और बी की वैलेंसी आपको
एक दे रखी है, तो ये पता चल जाएगा अगर इसकी 3 है तो ये एक वाले से कितने एलिमेंट से करेगा, 3 एटम से। सपोज कि ए है, हाँ? इसकी वैलेंसी माना कि मैंने 3 है, कितनी है, 3 है। यहाँ बी है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसकी वैलेंसी 3 कब होगी, ठीक। सपोज यहाँ पहले मैं आपको एच लिख देता हूँ, ठीक। इसकी वैलेंसी 3 है, मतलब ये किससे कितने नंबर ऑफ एटम से कंबाइन करेगा, तो इसको सीधे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो इससे पता क्या चलता है बच्चों, AH3। यही चीज तो हुआ ना, यही तो हमें पढ़े जस्ट अभी कुछ देर पहले कि कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट से कंबाइन करता है वही इसकी वैलेंसी होती है। बस इसी चीज को हमने पहले यहाँ बोल दिया कि जो इसकी वैलेंसी दे रखी है कि 3 और इसकी 1 दे रखी है, तो वैसे ही क्या करेंगे, बस इसको जिसका इस वाले के वैलेंसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले वैलेंसी से इससे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, A1 और H3, ये परफेक्ट ये भी हो गया। लेकिन 1 को आप लिखो ना लिखो 1 तो है ही, तो इसलिए ये होता है। फॉर एग्जांपल एक जनरल लेते हैं, ठीक। इसके बाद सपोज कि एक, तो आप हेडिंग डालो पहले तो ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ओके। ऑब्टेनिंग ये हो गया, यहाँ पे बताते हैं ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो सबसे पहले उसमें डालोगे बाइनरी कंपाउंड, क्या डालोगे, बाइनरी कंपाउंड। तो डालो ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। दिख रहा है ना बच्चों, फॉर्मूला ऑफ ए देता हूं कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ओके। इसमें पहला पॉइंट जो बच्चों लिखना है आपको, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड, तो बाइनरी मतलब बच्चों होता है 2। क्या होता है, बाइनरी का मतलब ही होता है क्या, 2। यानी कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बाइनरी कंपाउंड। अब बाइनरी कंपाउंड में जो वैलेंसी होती है बच्चों, वो उस वैलेंसी के अगर यूज करके हमें उसका एलिमेंट का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बनाते हैं, कैसे, ये सीखेंगे हम, ठीक ना। जैसे कि सपोज एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है B। A की हमने वैलेंसी ले रखी है Y और B की वैलेंसी ले रखी है X, ठीक। तो अब ये जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका बनेगा बच्चों, वो कैसे बनेगा, ये जो A है उसको X से मिला दोगे, ट्रांसपोज करोगे, इससे इसका ट्रांसपोज कर दोगे। यानी कि बाई ट्रांसपोजिंग ऑफ वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट वी कैन फाइंड आउट द बाइनरी कंपाउंड या फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड। तो इसको कैसे लिखोगे, AX ऐसे AX एंड BY। पहला रूल तो ये हो गया, क्या करोगे, बाई ट्रांसपोजिंग ऑफ देयर वैलेंसी, ये हो गया। सेकेंड रूल क्या बच्चों, अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आता है तो उसको उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अब A की जगह पे हमने ऐसे 4 ले लिया और यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया, तो यहाँ पे आप बनाओगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे होगा, ट्रांसपोज किया आपने, ये क्या बनेगा, A2B4, ओके। अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए 2 4 में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको, और AB2, क्या लिख सकते हो, AB2। अब
ठीक बच्चों, तो यहां तक आज हो गया और आगे जो है हम लोग ओके, तो आगे जो है हम बच्चों फिर इस पे कुछ एग्जाम्पल कल करेंगे। ओके चलिए ठीक है।